स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए टोटली डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि जब भी आप साइंस का कोई सा भी चैप्टर रीड करते हैं तो आपको एक कन्फ्यूज़न होगी कि हमारे लिए कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 2020 से तो पूछे जा रहे हैं, तो 2021 में भी पूछे जाएंगे। अगर आप स्कूल जाते तो आपकी टीचर आपको एक गाइड कर देती कि ये वाली लाइन को हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं पूरे चैप्टर में जो जो पैरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जहाँ से भी कोई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। सो आज का हमने जो चैप्टर लिया है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे आपका चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, तो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है चेंज वन एंड अदर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। मैंने नोट्स वाली वीडियो में भी बताया होगा, उसे आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, तो आप कोई भी ले सकते हो। फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वी रिस्पायर। तो कोई सा भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने डेफिनेशन के साथ। इसके बाद नीचे जाते हैं तो इस पैराग्राफ में आपकी एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है, वो यहाँ से है। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। यानी कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो हमारा केमिकल रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। अब जाते हैं नीचे। ये एक्टिविटी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, इससे बहुत बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी कि हमें इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो वो यहाँ पे आपकी बुक में ही है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर से लेके ये पूरा एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो भी पैरा है वो इसकी ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस वाइट पाउडर का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नीचे जाते हैं। ये दोनों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज सारी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज़ आपके लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो जब भी हमारा कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें कुछ चीज़ देखने को मिलेंगी। वो फर्स्ट है आपकी चेंज इन स्टेट, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होगी। और टेम्परेचर में चेंज होगा। तो ये चार आपके रीजंस हैं जो कि हमें ऑब्जर्व होंगे जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। अब नीचे जाते हैं। इस पैरा में आपकी दो डेफिनेशन है। वो फर्स्ट ये रही, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट की डेफिनेशन हो गई। और फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी प्रोडक्ट की हो गई कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो रिएक्टेंट होता है, तो उसकी डेफिनेशन ये रही। राइट हैंड साइड पे आपका प्रोडक्ट होता है, उसकी डेफिनेशन ये रही। अब जाते हैं नीचे। इस वाले पैराग्राफ में आपको यहाँ पर the equation is unbalanced because the mass is not the same on both side of the equation। तो यहाँ पे unbalanced equation की डेफिनेशन बताई कि अगर मास दोनों साइड पे सेम नहीं होगा तो उसे हम अनबैलेंस्ड कहेंगे, अगर मास सेम होगा तो उसे हम बैलेंस्ड कह देंगे। ठीक है। इसके बाद नीचे जाते हैं। इस पैराग्राफ में आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक मिनट। ये जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, इस पैरा को रीड कर लेना पूरे को। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी छोटा सा रिएक्शन कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब नीचे जाके आपका एक क्वेश्चंस का ब्लॉक आएगा, इंटेक्स क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको बताया कि इंटेक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। तो जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। और ये जो आपके क्वेश्चन है ये वाला, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद, ये भी कभी कभार से बेसिक पूछ लेती है। इसमें क्या होता है, आपको रिएक्शन भी बताना होता है, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद नीचे जाते हैं। सारे रिएक्शंस आपको याद रखने हैं, इनकी एक्टिविटीज़ भी याद रखनी है कि जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को या फिर क्विक लाइम को बीकर में डालेंगे, उसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा। तो इसमें होता है हमारा टेम्परेचर चेंज। इसमें ये जो बीकर है ये गर्म होने लगता है। ठीक है।
और इसकी रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। अब नीचे जाते हैं तो ये बॉक्स आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। तो जो केमिकल फॉर्मूला होता है मार्बल का वो क्या होता है, CaCO3। अब यहाँ पे आपकी डेफिनेशन है, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और एग्जाम्पल आपको सबके याद रखने हैं, इसका एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, नीचे जाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन्स टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल चाहे तो आप फेरस सल्फेट वाला ले सकते हैं या फिर CaCO3 वाला ये ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। और यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग कॉल्ड थर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन वाली। और नीचे जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइस ऑफ वाटर, और ये आपकी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बार बार सीबीएसई यही पूछती है ज़्यादातर एक्टिविटी, कि चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, उसको सनलाइट में रखा तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, वो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, और जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाना, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इंटेक्स ज़रूर करने हैं। ठीक है, अब नीचे जाते हैं, ये सब एक्टिविटी आप पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाली। कभी कभार क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, उसका दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम अगर पूछा जाएगा तो आपको लिख देना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये वाली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बहुत है, ये 2020 में भी पूछी गई थी। तो एक चाइना डिश में हमने क्या लेना है, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो हम सिंपल सा ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉपर पाउडर है जब वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो रिएक्शन है वो ये रहा, छोटा सा रिएक्शन है, इसे भी आप याद कर लेना। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको याद होगा। और ये आता है कोरोजन वाला टॉपिक। तो कोरोजन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज अ मॉइस्चर एसिड एटसेट्रा इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। और इसका एग्जांपल यहाँ पे है, द ब्लैक कोटिंग ऑन अ सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन अ कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। तो अगर आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे सब चीज़ आपको इसी में मिल जाएगी, आपको गाइड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं रेंसिडिटी की डेफिनेशन की, तो वो भी यहीं पे है कि व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि हम रेंसिडिटी को किन मेथड के साथ प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट, अगर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दें फूड्स के अंदर, या फिर कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या एयर टाइट कंटेनर में रख दें। और एक आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं तो उसमें हम कौन सी गैस को फिल करते हैं, तो वो है आपकी नाइट्रोजन, जिससे कि क्या होता है, आपका ऑक्सीडाइज्ड होने से चिप्स बच जाता है। बाकी क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं, और ये समरी एक बार पढ़ लेना। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट, जो जो बुक में बीच में क्वेश्चंस है ना वो सब यहीं पे बोल रखे हैं क्वेश्चंस। तो 20 के 20 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और नेक्स्ट किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बना सकूं तो कमेंट में ज़रूर बताना।